फिल्म की शुरुआत 20वीं सदी के साल 1914 से होती है, जहां समंदर में एक जहाज को दिखाया जाता है जिसमें हमें एक मौसम वैज्ञानिक डेविड नजर आता है, जिसे सरकार की ओर से वहां भेजा गया था ताकि वह वहां के बदलते मौसम का निरीक्षण कर सके। सरकार ने उसे एक गुप्त द्वीप के अध्ययन के लिए भेजा था, जहां उसे लगभग 1 साल तक रहना था। कैप्टन अपने जहाज पर डेविड को उस द्वीप तक लेकर जा रहे थे। डेविड के पास 1 साल के लिए जरूरी सभी सामान और खाना था। वे एक छोटी नाव की मदद से द्वीप के किनारे तक पहुंचते हैं। किनारे पर पहुंचकर डेविड कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वहां पर सिर्फ एक लाइट हाउस और एक छोटा लकड़ी का पुराना घर था, जो कि मौसम वैज्ञानिक के रहने के लिए बनाया गया था। जब वे इस घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वे देखते हैं कि घर का सारा फर्नीचर बिखरा हुआ है और हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई है। डेविड उस घर की खिड़की से लाइट हाउस की तरफ देखता है और वे सब उस लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। लाइट हाउस के चारों तरफ लकड़ी की नुकीली बल्लियां लगी होती हैं। कैप्टन लाइट हाउस के दरवाजे को कई बार खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और वहां उनकी मुलाकात एक आदमी ग्रूनर से होती है। कैप्टन ग्रूनर से पुराने मौसम वैज्ञानिक के बारे में पूछता है। ग्रूनर जवाब देता है, शायद वो मर गया होगा। कैप्टन और डेविड ग्रूनर की बात सुनकर चौंक जाते हैं और वहां से बाहर निकल आते हैं। फिर कैप्टन उस द्वीप से लौटने लगता है और डेविड से अपना ध्यान रखने को कहता है और उसे एक पिस्तौल भी देता है। अब डेविड उस द्वीप पर अकेला है। डेविड उस लकड़ी के घर में जाता है और सामान को सही जगह पर रखता है। अब रात हो चुकी है। रात के समय डेविड को एक मेज की दराज से एक डायरी मिलती है और वह डायरी उसी पुराने मौसम वैज्ञानिक की होती है जो 1913 में वहां आया था। इस डायरी में उस वैज्ञानिक द्वारा द्वीप के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है तथा कुछ अजीब जीवों की तस्वीरें भी बनाई होती हैं। डायरी के एक पेज पर उस वैज्ञानिक की पत्नी की तस्वीर भी होती है। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाता है। अगली सुबह डेविड अपने काम पर निकलता है और समंदर के किनारे उसे कुछ सीप अजीब तरीके से पड़े हुए मिलते हैं। डेविड सोचता है कि ये सब ग्रूनर ने किया होगा। फिर वह अपने मौसम के काम में व्यस्त हो जाता है। जब ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर आता है, तभी डेविड दूरबीन निकालकर लाइट हाउस की ओर देखता है कि ग्रूनर के साथ कोई और आदमी भी मौजूद है और वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। डेविड सोचता है शायद ये उसका वहम है। अब रात हो चुकी थी और डेविड अपने काम में व्यस्त था। तभी अचानक दरवाजा खटखटाया जाता है। डेविड सोचता है शायद ये ग्रूनर है। वह उसका नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे ही डेविड आगे बढ़ता है, उसके कानों में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं और वह देखता है कि दरवाजे के नीचे से किसी अजीब और डरावनी क्रीचर का हाथ अंदर आ रहा है। डेविड डर जाता है और बेसमेंट की तरफ भागता है। वह अजीब क्रीचर उसके घर में घुस चुकी होती है और डेविड को पूरे घर में ढूंढ रही है। वह बेसमेंट में एक सुराख से डेविड को देखती है और डेविड उसकी आंख में चाकू घोंप देता है। वह क्रीचर चीख मारती है और वहां से भाग जाती है। डेविड बेसमेंट के दरवाजे को रस्सी से कसकर बांध देता है और पूरी रात डर के मारे जगा रहता है। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर निकलता है तो वह जमीन पर उस अजीब क्रीचर के पैरों के निशान देखता है और वे निशान समंदर की तरफ जाकर खत्म हो जाते हैं। डेविड जल्दी से लाइट हाउस की तरफ भागता है और ग्रूनर को आवाज लगाता है। डेविड कहता है, मुझे अंदर आने दो, लेकिन ग्रूनर उस पर पानी फेंकता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जहाज से ही वापस चले जाना चाहिए था। अब डेविड वापस आकर अपने लकड़ी के घर को सुरक्षित बनाने की कोशिश में लग जाता है। वह पूरे घर को लकड़ी की नुकीली बल्लियों से ढक देता है और सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देता है। वह कुछ पुरानी किताबों को घर के बाहर रख देता है ताकि जब क्रीचर आए तो वह आग से उन्हें डरा सके। घर में मौजूद एक पुराने संदूक से डेविड को एक बंदूक मिलती है, लेकिन उसे अब भी इस रात होने वाली चीजों का अंदाजा नहीं होता। रात के समय डेविड घर के एक कोने में बंदूक लेकर बैठा रहता है। जब वह खिड़की से समंदर की ओर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अजीब और डरावनी क्रीचर थीं। वे सभी क्रीचर डेविड के घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ने लगती हैं। डेविड उन सब पर से गोलियां चलाता है, लेकिन वे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। डेविड जल्दी से बाहर रखी पुरानी किताबों पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। आग देखकर वे सभी क्रीचर डर कर वहां से भाग जाती हैं, लेकिन लकड़ी का घर होने की वजह से आग बहुत जल्दी घर की ओर फैल जाती है। डेविड एक चादर लेकर घर से बाहर भागता है और समंदर के पास मौजूद एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह डेविड देखता है कि उसका सारा घर जल चुका है। अब वह बंदूक लेकर लाइट हाउस के पास एक पत्थर के पीछे छिपा होता है। जब ग्रूनर पानी लेने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकलता है तो डेविड उस पर बंदूक तान देता है। तभी एक अजीब क्रीचर डेविड पर हमला करती है, लेकिन ग्रूनर वहां पहुंच जाता है और डेविड से कहता है, गोली मत चलाना, ये क्रीचर मेरी दोस्त है। डेविड ग्रूनर से कहता है, मेरे पास सभी जरूरत का सामान और खाना है। अगर तुम मुझे लाइट हाउस में रहने दो
तो मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ सामान और खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए और वह दोनों आराम से सो गए। अगली सुबह वह क्रीचर डेविड के हाथ को चाटने लगती है, जिससे उसके हाथ का जख्म ठीक हो जाता है। डेविस अब ग्रूनर से इस क्रीचर के बारे में और अधिक जानना चाहता था और वह क्रीचर उसकी मदद भी कर रही होती है। ग्रूनर कहता है, इस क्रीचर से हमें कोई खतरा नहीं। डेविड कहता है, इस क्रीचर की वजह से हम दुनिया भर में मशहूर हो सकते हैं, इसका सच दुनिया को बता सकते हैं। लेकिन ग्रूनर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वह इस द्वीप को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। इस जगह पर ग्रूनर अपने आप को एक राजा समझता था और उसने कई जगहों पर राजा नाम लिखा होता है। लेकिन यह क्रीचर ग्रूनर की दोस्त कैसे बनी? ग्रूनर बताता है, यह समंदर में मछली पकड़ते वक्त मेरे जाल में फंस गई थी। तब ये बहुत छोटी थी और मैंने इसकी जान बचाई। उस दिन के बाद से ये मेरे साथ ही रहती है। ग्रूनर कहता है, इसने मुझे एक बार काटा था, लेकिन मैंने इसे सजा दी और उसके बाद इसने मुझ पर हमला नहीं किया। अब वे दोनों लाइट हाउस की छत पर चले जाते हैं। डेविड कहता है कि अब वह इस जगह पर और नहीं रह सकता। वह किसी गुजरते हुए जहाज को संकेत देकर इस द्वीप पर बुलाएगा। ग्रूनर कहता है, इस द्वीप के पास कोई जहाज नहीं आता। यह सुनकर डेविड परेशान हो जाता है। अब शाम हो जाती है और डेविड दीवार पर साल 1914 और अपना नाम लिखता है। वह क्रीचर डेविड के पास आती है और उसके सामान में से मोमबत्ती निकालकर खाने लगती है। डेविड उसे कहता है, ये खाने लायक नहीं है। तभी ग्रूनर आ जाता है और डेविड से कहता है, अपनी बंदूक लेकर ऊपर आ जाओ, क्योंकि हर रात समंदर से वे क्रीचर बाहर आते हैं मेरे इस दोस्त को वापस ले जाने के लिए। वे लाइट हाउस की छत पर खड़े होते हैं और समंदर की तरफ देखते हैं, जहां दूर दूर तक काली परछाइयां और पानी में हलचल दिखाई देती है। कैमरा धीरे धीरे डेविड के चेहरे की ओर झूम करता है। उसका चेहरा डरा हुआ है, लेकिन उसके मुंह पर खून लगा है और फिर अंधेरा छा जाता है। डेविड अब हर रात लाइट हाउस की लाइट जलाता है और इन अजीब और डरावनी क्रीचर से लड़ता है। वक्त बीतता जाता है और अब डेविड का डर खत्म होने लगता है। एक सुबह जब डेविड और ग्रूनर बात कर रहे होते हैं, ग्रूनर कहता है कि वह इन सब क्रीचर को मार देना चाहता है जो रात में उन पर हमला करते हैं। डेविड अब ग्रूनर के सभी काम करने लगा है, पानी भरना, लाइट हाउस की देखभाल, खाना बनाना। डेविड हर रोज दीवार पर एक निशान बनाकर गुजरते दिन गिनता है। अब डेविड और उस क्रीचर के बीच एक गहरी दोस्ती हो चुकी थी। डेविड को इनारीस के लिए बहुत बुरा लगने लगा था। वह सोचता है कि अपनों से बिछड़कर अलग रहना कितना दर्दनाक होता है। शायद इनारीस भी यही महसूस करती होगी। फिर एक दिन दोनों देखते हैं कि अब क्रीचर के हमले कम हो गए हैं। डेविड कहता है, शायद ये क्रीचर सर्दियों में कहीं और चले जाते हैं, जैसे कुछ समुद्री जानवर और पक्षी करते हैं, या शायद अब इन्हें समझ आ गया है कि हमसे लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर कहता है, नहीं, ये सब धोखा है। वो बस अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले हमलों में उनकी संख्या काफी कम हो चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक रात खाना खाने के बाद डेविड और ग्रूनर शतरंज खेलने लगते हैं। खेल में इतने खो जाते हैं कि लाइट हाउस की लाइट जलाना भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर हमला कर देते हैं। डेविड देखता है कि अब ये क्रीचर पहले से कहीं ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने अपनी संख्या कई गुना बढ़ा ली थी। अब सिर्फ 2 लोग मिलकर इनका सामना नहीं कर सकते। ऊपर से गोलियां भी खत्म हो चुकी थीं। किसी तरह से बचते बचाते दोनों लाइट हाउस की छत तक पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग जाती है। छत पर पहुंचने के बाद दोनों को लगने लगता है कि अब हमारी आखिरी रात है, लेकिन सौभाग्य से सुबह हो जाती है। सूरज की पहली किरणों से डरकर क्रीचर वापस समंदर में चले जाते हैं। इनारीस ग्रूनर के जख्म को चाटकर ठीक करने की कोशिश करती है और अब डेविड को समझ में आ जाता है कि इन क्रीचर से जीतना नामुमकिन है। अगले दिन डेविड लाइट हाउस के बाहर टहल रहा होता है कि समंदर में एक जहाज को जाते हुए देखता है। वह जल्दी से अंदर जाकर फ्लेयर गन लाता है और जहाज को सिग्नल देने लगता है। तभी पीछे से ग्रूनर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि डेविड यह द्वीप छोड़ दे। लेकिन तभी इनारीस डेविड को बचाने के लिए ग्रूनर पर हमला कर देती है। ग्रूनर किसी को भी यह द्वीप छोड़ने नहीं देना चाहता था, क्योंकि इतने सालों की तन्हाई के बाद अब उसे कोई मिल गया था जिससे वो बात कर सके। वो डेविड को खोना नहीं चाहता था और ऐसे ही देखते देखते वह जहाज समंदर में गायब हो जाता है। दिन बीतते हैं। ग्रूनर इनारीस को पीटता है। इनारीस डर के मारे समंदर के किनारे बैठ जाती है। डेविड उसके पास जाता है और उसे एक लकड़ी की छोटी नाव गिफ्ट में देता है। इनारीस उसे एक छुपी हुई असली नाव के पास ले जाती है। डेविड ग्रूनर से पूछता है, क्या तुम्हें इस नाव के बारे में पता था? ग्रूनर कहता है, हाँ, बहुत पहले एक जहाज यहाँ आया था। उस पर कुछ लोग तस्करी कर रहे थे। तूफान में उनका जहाज डूब गया और वो इस नाव से द्वीप तक पहुंचे, लेकिन सुबह तक
वो सब क्रीचर का शिकार बन चुके थे। ये सुनकर डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह ग्रूनर से कहता है, अगर हमारे पास पानी में तैरने वाला सूट हो तो हम नीचे जाकर इन क्रीचर को मार सकते हैं। लेकिन ग्रूनर साफ इनकार करता है कि ये आत्महत्या होगी। फिर डेविड कहता है कि वो खुद जाएगा, बस ग्रूनर उसे ऊपर से ऑक्सीजन देता रहे। कुछ दिन और बीतते हैं। ग्रूनर अब देखता है कि डेविड और इनारिस के बीच एक गहरा रिश्ता बनता जा रहा है। इस बात से ग्रूनर के मन में एक खतरनाक विचार आता है। वह डेविड को नीचे समुद्र में भेजना चाहता है ताकि डेविड के मारे जाने के बाद इनारिस फिर से उसकी गुलाम बन जाए। वे दोनों डाइविंग की तैयारी करते हैं। डेविड लोहे का भारी सूट पहनकर नीचे उतरता है। नीचे उसे एक डूबा हुआ जहाज और कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिलते हैं। लेकिन तभी एक क्रीचर सामने आ जाती है। डेविड जमीन पर गिर जाता है। सूट बहुत भारी होता है, वह हिल भी नहीं पाता। ग्रूनर ऊपर से सोचता है कि डेविड मर गया होगा, लेकिन डेविड किसी तरह जान बचाकर अपना भारी सूट छोड़ देता है और तैरता हुआ ऊपर आ जाता है। अब वो लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट लगाते हैं ताकि अगली बार हमले पर उनका खात्मा किया जा सके। महीने बीतते हैं। अब बर्फ पड़ने लगी है, लेकिन क्रीचर का कोई हमला नहीं होता। ग्रूनर सोचता है कि इनारिस ने शायद बाकी क्रीचर को डायनामाइट के बारे में बता दिया है। वह गुस्से में इनारिस को पीटता है, लेकिन डेविड उसे बचा लेता है। अब डेविड प्लान बनाते हैं। वे लाइट हाउस का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं ताकि क्रीचर अंदर आ जाए। रात होती है। क्रीचर लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। डेविड दरवाजे पर खड़ा उनका सामना करता है, लेकिन क्रीचर की संख्या बहुत ज्यादा होती है। डेविड चिल्लाकर ग्रूनर को बताता है, वो आ चुके हैं। ग्रूनर डायनामाइट का बटन दबाता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि डेविड डायनामाइट का कनेक्शन करना भूल गया था। अब क्रीचर लाइट हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुछ तो अंदर घुस भी जाते हैं। ग्रूनर अकेला उनसे लड़ता है, गोलियां चलाता है। डेविड जल्दी से नीचे जाकर कनेक्शन जोड़ता है और बटन दबा देता है और बड़ा धमाका होता है। कई क्रीचर मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी कई जिंदा हैं। ग्रूनर बाकी डायनामाइट भी उड़ा देता है। एक बहुत बड़ा धमाका और दोनों बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह होश में आने पर देखते हैं कि इनारिस वहां नहीं है। चारों ओर मारे गए क्रीचर पड़े हैं। ग्रूनर अब जो भी क्रीचर जिंदा है उसे मार देता है, लेकिन डेविड की नजर एक क्रीचर के गले में पड़े लॉकेट पर जाती है। उसे एहसास होता है कि ये क्रीचर भी कभी इंसान जैसे ही रहे होंगे। ये बस बोल नहीं सकते। डेविड को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है। वह ग्रूनर से कहता है, हमने बहुत बड़ी भूल की है। लेकिन ग्रूनर कहता है, मैं इस द्वीप का राजा हूँ और हर कोई मेरा गुलाम रहेगा। उस दिन के बाद से कोई हमला नहीं होता, लेकिन हर रोज समंदर से एक रोने की आवाज आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है, कितनी जिंदगियां खत्म हो गईं, सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से। डेविड ने समुद्र में दो छोटे छोटे जीवों को देखा जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने समुद्र के किनारे पत्थरों से एक गोल घेरा बनाया और उस छोटी नाव को उसमें रख दिया ताकि इनारिस वापस आ सके। लेकिन चाहे उसने कितना भी इंतजार किया, इनारिस वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा कि ग्रूनर बेहोश पड़ा हुआ था और उसके पास कुछ पुरानी चीजें रखी थीं। डेविड ने उन चीजों को देखा और उन्हीं में उसे एक पुरानी तस्वीर भी मिली। जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, उसे समझ आ गया कि यह वही औरत थी जिसे उसने 1913 में आए मौसम अधिकारी की डायरी में देखा था। डेविड हैरान रह गया। उसे पता चला कि ग्रूनर ही 1913 में आया हुआ वही मौसम अधिकारी था और वह औरत ग्रूनर की पत्नी थी और ग्रूनर का असली नाम रॉबर्ट था। लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह यह द्वीप कभी छोड़ना नहीं चाहता था। यह सब जानकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वह कभी यहाँ से वापस लौट पाएगा। अगले दिन जब डेविड समुद्र के किनारे गया तो उसने देखा कि वह छोटी नाव अब उस गोल घेरे में नहीं थी, लेकिन वहीं से दो अजीब जीवों के छोटे छोटे बच्चे उसे नजर आए। डेविड ने अपने हाथ में पकड़ी हुई मशाल नीचे गिरा दी ताकि वह उन्हें यह दिखा सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है। उन बच्चों को देखकर डेविड को अपनी गलती का एहसास हुआ और तभी अचानक वहां इनारिस प्रकट हो गई और उसके पीछे बाकी क्रीचर भी मौजूद थे। डेविड उन्हें देखकर चौंक गया। इतने में ग्रूनर भी वहां आ गया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। डेविड ने ग्रूनर से कहा, ये क्रीचर हमसे लड़ना नहीं चाहते, हम गलत थे, हमने बहुत बड़ी गलती की है। ग्रूनर ने इनारिस से कहा, अंदर जाओ। और यह पहली बार था कि इनारिस ने ग्रूनर की बात नहीं मानी। ग्रूनर भागता हुआ लाइट हाउस की ओर गया और लाइट हाउस के अंदर जाते ही उसने एक छोटे बच्चे पर फ्लेयर गन से हमला कर दिया और वह बच्चा तड़पता हुआ वहीं मर गया। ये सब देखकर बाकी सभी अजीब क्रीचर डर कर वहां से भाग गए। डेविड ने इनारिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। डेविड दौड़ता हुआ लाइट हाउस की ओर गया और ग्रूनर से लड़ाई शुरू कर दी। दोनों खून से लथपथ हो गए। तभी डेविड ने ग्रूनर को उसके असली नाम रॉबर्ट से पुकारा। यह सुनकर वह रुक गया। रॉबर्ट कभी ऐसा इंसान था ही नहीं, वह एक अच्छा इंसान था। इस द्वीप पर आकर उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था
अकेलापन और उसकी पत्नी की मौत उसे अंदर से खाए जा रही थी। इन सब बातों ने उसे ऐसा बना दिया था। ग्रूनर ने उन सभी मखलूक को सिर्फ इसलिए मारा ताकि वह खुद को ताकतवर दिखा सके। अब ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह लाइट हाउस से बाहर निकल आया ताकि वह खुद को उन अजीब मखलूक के सामने सरेंडर कर सके, और कुछ ही पल में उन मखलूक ने उसे मार डाला। ये सब देखकर डेविड डर गया और लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लिया। एक साल बाद 1915 में जब नया मौसम अधिकारी वहां आया तो उसे लाइट हाउस में डेविड मिला और वह डेविड को ग्रूनर कहकर बुलाने लगा। तो डेविड ने भी अपनी असली पहचान छिपा ली, क्योंकि अब वह भी ग्रूनर की तरह इस द्वीप को छोड़ना नहीं चाहता था। और अंत में हम अनारिस को देखते हैं, जो दूर एक पत्थर के पीछे से लाइट हाउस की तरफ देख रही होती है। फिर वह दौड़ती हुई समुद्र की ओर जाती है और उसमें छलांग लगा देती है। अब इनारिस को भी किसी इंसान से डर नहीं था। वह अपने परिवार के साथ समुद्र में शांति से रह सकती थी, और यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है।